students, welcome to study खजाना। Today we will do the next types of stress। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि टेंसाइल स्ट्रेस का क्या था, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस में बेटा क्या था, मेनली इंक्रीमेंट आता था जब लेंथ में, तो उसे टेंसाइल स्ट्रेस बोलते थे ना, ठीक है। तो मेनली क्या होता था, हमारा कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर था, जब हम स्ट्रेच करते थे, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद इक्वल फोर्सेस अप्लाइड होते थे हमारे किस पे, नॉर्मल स्ट्रेस पे, ठीक है। जैसे हमारा मैंने किसी भी एक बॉडी को क्या किया था, स्ट्रेच किया था ऐसे, ठीक है, इसकी क्या थी, इंक्रीमेंट हो गया था लेंथ में डेल्टा एल, ठीक है। तो मेनली क्या था बेटा कि जो हमारा इसमें क्या होगा कि इसे हम मेनली डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के लिए क्या होती है। जैसे कोई भी हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है, व्हेन अ सॉलिड सिलेंडर is stretched by equal applied normal to its cross section ठीक है। तो क्या होता था बेटा, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस मेनली क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज स्ट्रेस, ठीक है, कोई भी हमने सिलेंडर क्या किया था, स्ट्रेच इक्वल अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इक्वली अप्लाइड किया, तो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे जो उसी चीज का रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, वो मेरा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे मैंने किसी भी बॉडी पे हमारे स्ट्रेच करके एरिया लगाया, देन उसी बॉडी को दोबारा से रिस्टोर करने की जो पोजिशन पे जो मेरा एक्ट करेगा नॉर्मली ही, वो क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, और उस फोर्स अपॉन दैट क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद आता है बेटा सेकंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव, ठीक है। एज यू सी फ्रॉम द नेम, ठीक है, आप सिर्फ नेम से ही देख सकते हो, कंप्रेसिव इट मीन्स कंप्रेस करना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना। टेंसाइल में क्या था, इंक्रीमेंट इन लेंथ, कंप्रेसिव में हम क्या करेंगे, सिंपली डिक्रीमेंट इन लेंथ, ठीक है, किसी भी चीज को मैं कंप्रेस करूंगी, ठीक है बेटा, ऐसे कोई है इसे मैं दबाऊंगी तो उसकी लेंथ में कुछ डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो आप इसे सेम सिलेंडर के इसे देखो, जैसे मेरा कोई भी ये सिलेंडर था, ठीक है, बड़ा लेते हैं, जैसे मेरा ये सिलेंडर था, ठीक है, मैंने इसे कंप्रेस किया, इस पे मैंने कुछ ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया कंप्रेस करने में, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कैसे हो जाएगी, ऐसे डिक्रीज, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। पहले जो लेंथ एल हुआ करती थी वो अब यहाँ से ये जो डेल्टा एल स्मॉलर लेंथ ऐसे डिक्रीज हो गई, जो अब लेंथ आ गई वो क्या आ गई, सिंपली एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। तो कंप्रेसिव क्या है, चेंज इन लेंथ व्हेन वी कंप्रेस एनी बॉडी, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है, व्हेन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड अंडर एक्शन ऑफ two equal forces applied normal on cross sectional area then
per unit area is called compressive stress। ठीक है, किसी भी एक सिलेंडर को जब मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, तो हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं। नॉर्मल इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स, उसी के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल पे। तो देन चेंज आता है जो हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एक छोटा सा नोट आता है बेटा, जैसे देखो हमारा मेनली क्या हुआ, जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस था और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस था, मेनली इनमें चेंजेस आया है मेरा लेंथ में। ठीक है, तो इन्हीं लेंथ वालों को हम क्या बोल सकते हैं, मेनली टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, एंड स्ट्रेस आर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, मेनली क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बेटा सी, जो हमारा थर्ड पार्ट था, सी दैट इज हाइड्रोलिक। ठीक है, ये मेनली बेटा होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं चेंज इन वॉल्यूम। मेनली जब हम किसी भी एक बॉडी पे हम लगाते हैं कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, देन उसकी किसी भी हमारी बॉडी में सॉरी वॉल्यूम में चेंज आ जाता है विदाउट एनी चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, उसी बॉडी को जो अपोज करने के लिए फिर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ऐसा कुछ सोचो जिसमें हमारा बॉडी की वॉल्यूम में तो चेंज आ जाता है बट शेप वही रहता है। वॉल्यूम में मतलब साइज कुछ चेंज हो जाता है, जहां वो 2 है ना 2 सेंटीमीटर पर क्यूब कोई भी उसकी जो वैल्यू हुआ करती थी वॉल्यूम की, अब वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। ठीक है, तो वो चेंज आ गया वॉल्यूम में बट शेप हमारी वही रही हो। ठीक है, तो मेनली देखो जैसे हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है, ये मेरा सर्कल ही मानिए। ठीक है, कोई मेरी कुछ बॉडी ऐसी थी जिसकी वॉल्यूम थी V। ठीक है, देन इस पे मैंने एक्सटर्नल इफेक्ट लगाए, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, देन ये चेंज हो गया कुछ ऐसे, जिसकी वेलोसिटी है डेल्टा V। तो जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज V माइनस डेल्टा V। अब देखो इसकी, देखो पहले V थी वॉल्यूम, अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद डेल्टा V हो गई, कुछ स्मॉलर हो गई। ठीक है, ये सिर्फ इतना रह गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखो इसकी शेप तो वही है, ये पहले भी सर्कल था अब भी सर्कल है, बट वॉल्यूम में क्या चेंज। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसे रिस्टोर करने के लिए दोबारा से इसी पोजीशन पे जाने के लिए एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा ताकि ये इसकी मेन पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, इसी मेन पोजीशन पे आ जाए। तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोलिक। ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोलिक। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, व्हेन एन deforming force is applied but change in volume without any change in shape of a body, then a equal force, that is restoring force, will act to regain its original position. This restoring force per unit area is called hydraulic. Hydraulic stress is called this restoring force per unit area is called
हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारा मेन होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में आप हमेशा याद रखना, कई बार इस पे एमसीक्यू वगैरह डाले जाते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला जाएगा, इन हाइड्रोलिक स्ट्रेस नीचे आएगा वॉल्यूम इज चेंज्ड, वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, शेप इज चेंज, शेप इज कांस्टेंट, ठीक है, शेप इज डिक्रीज, शेप इज इंक्रीज, ठीक है। तो आप याद रखना शेप हमारी घट जाती है, वॉल्यूम हमारी घट जाती है, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। हमेशा याद रखना डिक्रीज होती है हमारी वॉल्यूम में, v माइनस डेल्टा वी आता है, ठीक है। तो हमारा अब क्या होगा बेटा, अब करेंगे हम इसमें टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारा होता है सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट पार्ट था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, अब मेरा आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। देखो इसमें और हमेशा हाइड्रोलिक में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक में मेरी वॉल्यूम चेंज हो जाती थी, घट जाती थी, शेप पे चेंज नहीं होता था। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मेरी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती है, बट चेंज हो जाती है शेप, ठीक है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहती है बट किसी भी उसकी बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। दैट इज इन टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसे हम और क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग, क्योंकि ये एंगल शेयर करती है। एंगल शेयर मीन्स एंगल सबसेंड करती है, एंगल बनाती है, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन से जिस पोजीशन पे शेप पे डिस्प्लेस होती है उसके साथ एक एंगल बनाती है, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या होगा, जैसे आपने कोई भी ये क्यूब स्क्वायर लिया, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आपने स्क्वायर लिया तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये क्या होती है, स्लाइटली शेयर हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ये इस पोजीशन पे, जैसे यहाँ से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई इस पोजीशन पे, ठीक है। देखो इसे यहाँ से ऐसे होती है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है। तो मेनली ये क्या हुई, स्लाइटली शेयर हो गई है इस पोजीशन पे, ठीक है। जैसे ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई और ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये नेक्स्ट यहाँ पे सबस्टेंड हो गई और यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। मीन्स आप समझ गए कि ये जो बॉडी कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी हुआ करती थी, वो स्लाइटली ऐसी हो गई, ठीक है, डिस्प्लेस हो गई उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में हम क्या लेते हैं, मेनली हमारा चेंज इन शेप विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो बेटा, इस चेंज को अपोज करने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है, जो दोबारा से इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, if a tangential force F applied on the top of area of a body, top of area A of a body, then changes in shape occur without any change in वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। देन जो हमारे जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू दैट फोर्स अपॉन एरिया ए, ठीक है। जो शेप हमारी चेंज हो जाएगी बट वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम।
तो उस केस में हमें क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो हमारा हमेशा हाइड्रोलिक और टेंजेंशियल में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, वॉल्यूम चेंज हो जाती है बट शेप सेम रहती है, टेंजेंशियल में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक उठाएंगे लास्ट चीज से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।